दोस्तों, बिहार लोक सेवा आयोग बीपीएससी की ओर से अभी न्यू नोटिस जारी किया गया है। तो चलिए फटाफट आप सभी न्यू नोटिस देखिए। और ये नोटिस दोस्तों सभी स्टूडेंट के साथ साथ जितने भी गार्जियन है, अभिभावक है, सबके लिए ज़रूरी है। और आप सोच रहे होंगे क्या ये सिर्फ एक एग्जाम पर होगा, तो ऐसा नहीं है। जितने भी तरह की परीक्षा इसमें भी आपको देखने को मिलेगा। तो चलिए फटाफट आप सभी न्यू नोटिस देखिए। और ये कोई मामूली नोटिस नहीं है। अगर आप अपनी ओर से एक गलती कीजिएगा तो फिर आपके साथ बहुत यहाँ पर दिक्कत होने वाला है। तो चलिए फटाफट यहाँ से इस नोटिस को डाउनलोड करते हैं और बीपीएससी की ओर से क्या कुछ कहा गया यहाँ से आप सभी देखिए। तो देखिएगा यहाँ पर बिहार लोक सेवा आयोग, और यहाँ पर देखिएगा स्पष्ट है ये चेतावनी है। देखिए जितने भी तरह की सूचना दी जाती है तो उसमें सूचना, महत्वपूर्ण सूचना, आवश्यक सूचना, लेकिन ये चेतावनी है, इसको आप हल्के में नहीं लेना है। तो चलिए अच्छे तरीके से देख लीजिए और क्या कुछ है मामला, हर एक चीज़ के बारे में बताने वाले हैं। और देखिए आप सभी 17वीं बीपीएससी वैकेंसी के इंतजार में है, तो जल्द ही ये वैकेंसी भी आने वाली है। इसको लेकर भी आपको ज़्यादा इंतजार अब नहीं करना पड़ेगा। तो यहाँ पर देखिए आयोग का क्या कहना है। तो आयोग को यहाँ पर देखिएगा नोटिस में, तो आयोग को जानकारी प्राप्त हो रही है कतिपय व्यक्तियों द्वारा शिक्षक भर्ती परीक्षा के अभ्यर्थियों को परीक्षा में सफल कराने हेतु राशि की उगाही किया जा रहा है और अभ्यर्थियों को इस सूचना के माध्यम से आश्वस्त किया जाता है कि आयोग की परीक्षा संचालन। देखिए ये सब चीज़ें पहले देखिएगा तो बिहार बोर्ड या फिर अलग जो 9th 10th ये सब जो एग्ज़ाम रहता था उसमें ये सब चीज़ें न्यूज़ में देखने को मिलता था कि स्टूडेंट के पास कॉल आ रहा है कि मार्क्स बढ़ाने को लेकर ये सब। लेकिन देखिएगा पहले क्या होता था कि ये चीज़ें कंपटीशन वाले एग्ज़ाम में नहीं देखने को मिलता था, क्योंकि ये देखिएगा इसमें तो बहुत चरणों में ये परीक्षा होती है और इसकी परीक्षा व्यवस्था देखिएगा तो बहुत ही सख्ती तरीके से सारा कुछ होता है। लेकिन यहाँ पर देखिएगा इस बार क्या हो रहा है कि आप सभी न्यूज़ में देखे होंगे कि बीपीएससी टीचर से रिलेटेड न्यूज़ था कि यहाँ पर स्टूडेंट के पास कॉल करके पैसा मांगा जा रहा है कि मार्क्स हम बढ़ा देंगे, किसी का 40 मार्क्स आ रहा है तो उसको 50 कर देंगे, 60 कर देंगे, जिससे आप पास हो जाए। इसी को लेकर बीपीएससी की ओर से नोटिस जारी किया गया और आगे आयोग का भी पक्ष है। आगे आप लोगों को एक न्यूज़ भी दिखाने वाले, फिर आपको क्लियर हो जाएगा कि आखिर मामला क्या है, कहाँ से क्या कुछ हो रहा है। तो यहाँ पर देखिएगा अभ्यर्थियों को इस सूचना के माध्यम से आश्वस्त किया जाता है कि आयोग की परीक्षा संचालन व्यवस्था अवैध है और अगर कोई धन के बदले किसी अभ्यर्थी को सफल कराने का लालच देता है तो वह अभ्यर्थियों को गुमराह कर राशि ऐंठने का कोशिश कर रहा है। ऐसी घटनाओं का आयोग अत्यंत गंभीरता से लेता है और ऐसे सभी आम नागरिक, अभ्यर्थी एवं उनके अभिभावकों को निम्न चेतावनी देना चाहता है। यानी देखिए ये कोई मामूली नोटिस नहीं है। आप देखिएगा अभी 17वीं बीपीएससी की परीक्षा होगी तो हो सकता है कि उसमें भी ये सब चीज़ें आए, तो फिर आप सभी को यहाँ से अलर्ट रहना है। और अपनी ओर से अगर कोई भी गलती कीजिएगा तो यहाँ पर क्या है कि आयोग की ओर से देखिएगा तो आपको 3 साल 5 साल के लिए डिबार्ड कर दिया जाएगा सभी परीक्षाओं से और फिर आपके खिलाफ कार्रवाई भी की जाएगी। तो यहाँ से चलिए देखिए, तो सबसे पहले नंबर में यहाँ पर यह है आयोग के हवाले से कोई भी व्यक्ति किसी भी परीक्षार्थी का आयोग को परीक्षा में लाभ पहुँचाने की लालच देता, गुमराह करता है तो साक्ष्य के साथ ऐसे व्यक्तियों का नाम, मोबाइल नंबर इत्यादि तुरंत स्थानीय थाना, आर्थिक अपराध इकाई और आयोग के संपर्क नंबर, यहाँ पर हेल्पलाइन नंबर भी दिया गया है, सूचना दे। ये तो हो गया कि यहाँ पर स्टूडेंट को लेकर कि आप सभी को अगर कुछ भी ऐसा कुछ देखने को मिलता है तो आप सभी सूचना दीजिए। सूचना दीजिएगा तब तो कार्रवाई होगी। अब दूसरा और तीसरा नंबर देखिएगा तो स्टूडेंट के लिए भी है। तो कोई भी अभ्यर्थी या अभिभावक इस तरह के लालच मांगकर किसी व्यक्ति को परीक्षाओं में सफल होने के लिए राशि देने या राशि देने के कार्य में, अब देखिए स्टूडेंट के पास कॉल आएगा और अगर आप ये सब चीज़ों में शामिल होते हैं, आप अपने मेरिट पर ध्यान दीजिए कि मेरा मार्क्स अच्छा है तो सिलेक्शन होगा ही होगा। और अगर आप ये राशि ये सब चीज़ों एग्जाम में अगर आप चीटिंग इन सभी चीज़ों को लेकर पाए जाते तो लिप्त पाए जाते, तो इस तरह की अफवाह फैलाने में लिप्त पाए जाते हैं, तो वैसे परीक्षार्थियों को अभ्यर्थिता को रद्द करते हुए आयोग की आगामी परीक्षाओं को विवर्जित यानी डिबार्ड कर दिया जाएगा और साथ ही अभिभावकों पर भी आर्थिक दंड के साथ कड़ी कानूनी कार्रवाई की जाएगी। देखिए स्टूडेंट तो यहाँ पर लपेटे में आएंगे ही, साथ में गार्जियन भी आएंगे, तो आप सभी इस चीज़ को ध्यान रखिएगा। ये सब चीज़ आपको नहीं करना है। और आप जो एग्ज़ाम दिए हैं बस यहाँ पर देखिएगा तो 1-2 दिन में OMR शीट जारी होगा, फिर आपको इसके बाद देखिएगा आंसर क्या आएगा, तो फिर अपना मार्क्स जान पाइएगा कितना क्या आपका सही हुआ है। फिर कुछ दिनों में रिजल्ट भी आ जाएगा। वैसे टीचर भर्ती में देखिएगा तो रिजल्ट इन सभी चीज़ों में ज़्यादा डिले नहीं किया जाता। इस बार अगर थोड़ा बहुत डिले भी होगा तो आरक्षण और का मामला देखिएगा तो कोर्ट में चल रहा है, इन सभी कारणों के कारण से होगा। बाकी ये बाद की बात है। अगर यहाँ पर ये होता है कि पुराने नियम के अनुसार रिजल्ट ये सब चीज़ें जारी करे तो फिर रिजल्ट तुरंत दे दिया जाएगा, नहीं तो कुछ वेटिंग, ये सब चीज़ें। इसके बाद देखिएगा अभ्यर्थियों को परीक्षा में लालच देकर सफल कराने का दावा, ऐसी अफवाह फैलाने वाले तत्वों के विरुद्ध बिहार परीक्षा संचालन अधिनियम 1981 सुसंगत धाराओं के अनुसार कार्रवाई की जाएगी। इसके बाद देखिएगा यहाँ पर ये भी है, इस तरह की घटनाओं के संबंध में आयोग का पक्ष जाने बिना सोशल मीडिया के माध्यम से अभ्यर्थियों को गुमराह करने, अफवाह फैलाने वाले यूट्यूब चैनल, कोचिंग संस्थान या अन्य तत्वों पर कड़ी कानूनी कार्रवाई के लिए आयोग स्वतंत्र होगा। तो यानी दोस्तों इस सूचना के माध्यम, चेतावनी के माध्यम से आयोग का यही कहना है कि अगर आपके पास कोई भी कॉल, फ़ोन कॉल, कुछ भी चीज़ें आता है तो यहाँ पर हेल्पलाइन नंबर दिया हुआ या फिर स्थानीय थाना में जाकर आप कंप्लेन कीजिए। और फिर अगर आप अफवाह फैलाते यानी आपके ऐसा कुछ होता ही नहीं है और आप ये अफवाह फैलाते हैं तो फिर आपके खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाएगी और आपको परीक्षा से रिवार्ड भी किया जाएगा और गार्जियन पर भी यहाँ पर देखिएगा तो कानूनी कार्रवाई, ये सब चीज़ों के बारे में यहाँ से बताया गया।
अब चलिए ये मामला क्या है, तो मामला के बारे में यहाँ से देखिएगा दोस्तों, तो फिर आपको क्लियर हो जाएगा। तो देखिए ये दैनिक भास्कर का न्यूज़ है। तो यहाँ पर देखिएगा बिहार में सातिरों के हाथ लगा बीपीएससी एग्जाम डेटा। तो इस पर आयोग का क्या कहना है, आयोग ने कैंडिडेट को आगाह किया। तो चलिए यहाँ से देखिए, और इस पर आप लोगों की क्या राय है दोस्तों, आप सभी अपनी राय कमेंट करके जरूर बताइए। और देखिए यहाँ पर बीपीएससी को जो भी ऐसा कर रहा है उस पर सख्त कानूनी कार्रवाई करनी चाहिए, क्योंकि देखिएगा तो बिहार की सबसे बड़ी परीक्षा, और जब इसमें भी इसी तरह का अफवाह ये सब चीज़ें फैलेगा तो फिर कहीं से सही नहीं है। और अगर ऐसा हो रहा है तो फिर इस पर जांच सब कुछ हो, इससे पता चले कि आखिर मामला क्या है। तो यहाँ पर देखिएगा बीपीएससी का डेटा लीक हो गया, कुछ ठगों के हाथ लगा है। वो अब कैंडिडेट को फ़ोन करके सिलेक्शन दिलाने और पैसा डिमांड करने का यहाँ पर मांग कर रहा है। यहाँ पर देखिएगा दैनिक भास्कर की से न्यूज़ में यहाँ पर पहला केस देखिएगा, तो यहाँ पर एक स्टूडेंट के बारे में यहाँ पर है कि यहाँ पर देखिएगा पास कराने के बदले 40,000 की डिमांड की, 50% एडवांस होगा, बीपीएससी ऑफिस में काम करने वाला। तो देखिए कोई फ़ोन कॉल कर रहा है तो कोई किसी का नाम बोल सकता है कि हाँ हम वहाँ से बोल रहे हैं, ये सब चीज़ें। तो इन सभी चीज़ों पर आपको नहीं पढ़ना है। इसके बाद देखिएगा दूसरा यहाँ पर डिटेल्स है कि 60 अंक क्वालिफाई है, हम आपको 54 नंबर आ रहे हैं। देखिए अभी क्या हो रहा है कि OMR सीट का ये स्कैनिंग हो रहा है, तो अभी कैसे पता चलेगा कि 60 अंक कट ऑफ जाएगा। तो ये कंपटीशन वाला एग्जाम है, कोई पास वाला तो है नहीं कि 60% या 50% क्वालिफाई मार्क्स है तो पास हो जाएगा। यहाँ पर यह है कि आप देखिएगा कट ऑफ तो यहाँ पर पॉइंट नेगेटिव मार्किंग नहीं है, तो यहाँ पर 60 के बदले 65 भी जा सकता है, 66 भी जा सकता है। तो ये कहना कहीं से सही नहीं, यानी देखिएगा ये तो बिल्कुल भी गलत ही है, यानी सही होगा ही नहीं। इसके बाद देखिएगा एक और केस है यहाँ पर, 54 नंबर कैसे आ रहा है यह समझ में नहीं आ रहा है। स्टूडेंट का कहना है कि मेरा 60 से ज़्यादा का अनुमान था। तो यहाँ पर देखिएगा जो ठग है उसकी ओर से कहा गया कि ओबीसी का कट ऑफ 60 से ऊपर डाल रहे हैं। तो देखिए ऐसा होता नहीं है, स्टूडेंट का जो मार्क्स आएगा उस अनुसार ही कट ऑफ डिसाइड सब कुछ होगा। इसके बाद है यहाँ पर अभी आपको हम पैसा कहाँ दे, तो यहाँ पर अकाउंट डिटेल्स इन सभी चीज़ों के बारे में बताया गया। अब चलिए आगे केस एक और देखिएगा, तो फिर यहाँ पर डिटेल्स बताएगा। फिर केस 3 का यहाँ पर है, ये सब आप देख सकते हैं। अब चलिए इसको लेकर बीपीएससी के चेयरमैन की ओर से क्या कुछ कहना है। तो बीपीएससी अध्यक्ष बोले साइबर क्राइम के तहत दर्ज कराएंगे मामला। तो यहाँ पर देखिएगा पूरे मामले पर बीपीएससी अध्यक्ष परमार रवि मनु सर की ओर से यहाँ पर देखिएगा तो कहा गया कि अभी आंसर की जारी ही नहीं की गई। तो देखिएगा अभी आंसर की ये सब चीज़ें तैयार हो रहा है, क्योंकि इसमें बहुत सारे सब्जेक्ट का एग्जाम हुआ अलग अलग क्लास का। तो फिर यहाँ पर सही तरीके से आंसर की जारी होगा, जिससे कम ऑब्जेक्शन आए, कम से कम क्वेश्चन का आंसर गलत हो। फिर ये प्रोविजनल आंसर की होगा। फिर इसके बाद देखिएगा स्टूडेंट से ऑब्जेक्शन लिया जाएगा, फिर फाइनल आंसर की। और फिर अभी क्या हो रहा है OMR सीट स्कैनिंग, तो ये जैसे ही कंप्लीट होगा फिर यहाँ पर वेबसाइट पर भी OMR सीट डाल दिया जाएगा, और फिर आप लॉगिन करके अपना OMR सीट डाउनलोड करके और आंसर की जारी होगा तो उससे मिला सकते हैं कि आपका कितना क्वेश्चन सही हुआ है। फिर इसके बाद देखिएगा आयोग की ओर से यहाँ पर रिजल्ट जारी किया जाएगा। तो अभी देखिए जब ये सब चीज़ें फाइनल चरण में रहता है, यानी सभी स्टूडेंट का OMR सीट स्कैनिंग, आंसर की तैयार मार्क्स से तब पता चलता है कि स्टूडेंट का कितना क्या मार्क्स आ रहा है। सीट के अनुसार कटअप, ये सब चीज़ें जितना सीट है उतना ही रिजल्ट देना है। तो अभी ये देखिएगा कटअप वाली बात है जो ये बिल्कुल भी सही नहीं है कि 60 पर कटअप ले रहे हैं तो आपका इतना मार्क्स आ रहा है, मार्क्स बढ़ा देंगे। इसके बाद देखिएगा ऐसे में कटअप और मार्क्स की जानकारी कोई कैसे लगा सकता है। साइबर कैफ़े से जब छात्र फॉर्म भरते हैं तो ये डेटा को लेकर बीपीएससी का देखिएगा ये कहना है कि जब साइबर कैफ़े के माध्यम से फॉर्म भरते हैं तो फिर वहीं से ये सब चीज़ें हैं। जब छात्र फॉर्म भरते हैं उसी समय उनका डेटा लीक होता है और उसी आधार पर फ्रॉड कॉल आते हैं। बीपीएससी कार्यालय के अंदर सब कुछ गोपनीय रहता है। बीपीएससी अध्यक्ष ने कहा कि ऐसे कॉल करने वाले साइबर क्राइम के तहत कड़ी कार्रवाई की जाएगी। तो इसको लेकर आप लोगों की क्या राय है दोस्तों, आप सभी अपनी राय कमेंट करके जरूर बताइए।